हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है घर चली जाऊंगी बेलेघाटा। तबीयत थोड़ा ठीक है, रुकने का तो मन था और ताकि तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती, लेकिन रुक नहीं सकती क्योंकि आदि के एग्ज़ाम्स हैं 15 तारीख से और उसका ट्यूशन पूरी तरह से मिस हो रहा है। ट्यूशन टीचर वहीं आती है बेलेघाटा में, गिटार क्लासेस भी मिस हो रहा है, तो उसकी पढ़ाई के लिए जाना ही पड़ेगा। अब जाऊं और देखूं क्या होता है। और आज सुबह सुबह मंदिर गई थी क्योंकि माँ ने मन्नत मानी थी, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, आदि की भी, तो मंदिर से इसीलिए सुबह सुबह दर्शन करके आ गई हूँ। और आज घर में जो है, आज पूर्णिमा है ना, तो आज घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो उसी की तैयारी चल रही है पूजा रूम में। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। पंडित जी अभी आए नहीं है, बस पंडित जी का इंतज़ार हो रहा है। पंडित जी आ जाएंगे तो पूजा शुरू होगी। फिलहाल प्रिपरेशन चल रहा है, ये आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मम्मी ने सारी तैयारी करके ही रखी है, बस पंडित जी के आने का वेट कर रहे हैं हम लोग। और कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है, देखिए सारे भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं। नीचे पंडित जी भी आ गए, पूजा शुरू होगी। और ये देखिए मम्मी पापा बैठ गए हैं पूजा में। अब पूजा बस शुरू ही होने वाली है कुछ देर में। यहाँ गौरी, गणेश और नवग्रह को स्थापित किया जा रहा है और इसके बाद पूजा शुरू होगी। तो चलिए आप लोग भी व्लॉग देखिए, पूजा भी देखिए। आज माघ पूर्णिमा है, इसीलिए पूजा जो है आज माँ ने रखी थी और इसीलिए पूजा हो रही है। तो चलिए हम भी जब यहाँ हैं पूजा देख लेते हैं, इसके बाद शाम को आज वापस चले जाएंगे बेलेघाटा। ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते स्मरामि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तो वृक्षारणं हरे ओम माया पवित्रोति ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु हरि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। स्वस्ति तिलकाशीर्वाद हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जपदन्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्ति नो व्यातम् इकण्ण इकाण मुम्म इकाण सर्वलोकं मुम्म इकाण हस्तो वृक्षारणम्। तो लीजिए फ्रेंड्स, पूजा अब शुरू होने जा रही है। आप लोग जो जहाँ हैं वहीं बैठे हुए सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए और पुण्य के भागीदार बनिए। स्वरूप स्वाम कर्म साक्षी अविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो दीपस्दीपताय नमः। ध्यान पुष्पं समर्पयामि। ओम माल्यादिनि सुगंधिनि मालत्यादिनि वैभवमयान्वितानि प्रतिकृतं नैवेद्यं निवेदयामि। भोग दो जाके नैवेद्यं निवेदयामि। अंतरिक्षगुं सिंहोद्योः समवर्तता पदभ्यां भूमि देवकर्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ति आचमन्यं जलं समर्पयामि। एक प्लेट रखा जल देवेगा तीन। रविवासरे कश्यप गोत्र उत्पन्नो अहम। अपना नाम लीजिए, बोलिए। सपत्नी कोहम मम आत्मन सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम हेतवे श्री सत्य नारायण भगवान कथायाम ब्राह्मण द्वारा कार्यश्री तत्रादौ निर्विघ्नता गणेश अंबिका वरुणादि सूर्यादि नवग्रह आसन्तु पूर्णासन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां बुद्धिनाशोस्तु। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ करके भाई पर रखे, बाएं हाथ पे अच्छे छोड़े।
ओम मनो ज्योतिर्जुकतामाजस्य बृहस्पतिर्यगमिमं तनुत्वरिष्ठं यज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वे देवासे मार्यन्तामो प्रतिष्ठा पंचामृतम मया नीतम 3 बार पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करया तो पंचदासो देते भवसरिता वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हम भी लाए थे। होगा ना। ओम कांडात प्ररोहन्ति परुका परुषस्परे एवानो दुर्वे प्रतनु सत्रेण सतेन चतुर्वंगुरान् समर्पयामि। ओम यत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतन्वतः भसन्तो शासिदाज्यं इदमा शरत् दवी। ओम नमो बिलमिने च कवचिने च नमो वरमिने च वरुतिने च नमः सुताय सुतसेनाय नमः दुन्दुभ्याय चान्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं नोत्रं देव अर्पणं काष्ठप्राणष्टमुखात्मजाति हस्तो प्रक्षालनम नैवेद्यम निवेदयामि। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को घर बैठे हुए आज माघ पूर्णिमा के दिन मेरे व्लॉग के जरिए सत्यनारायण भगवान की कथा देखने सुनने का पुण्य लाभ हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और वो भी पुण्य के भागी बने। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् बृहमा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेताराय सुमङ्गलाय शुभासहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी दीन दयाल विरल समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जे वेद होई नाथ हित मोरा करहो सुबेगे दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा कि इस उपाय से
इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो पाएगा। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक के धाम जो है चल गए। वहां जाकर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्य और वनमाला से भी भूषित शुक्लवर भगवान श्री सत्यनारायण का दर्शन कर उन देवादेव जी के वे कल्याण करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी, मन से भरे, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसलिए सुनने के बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस लिए यहाँ पे आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब मैं आपको बता दूंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो पाएगा? यदि आपकी मेरे ऊपर दृष्टि हो तो वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त होता है उसे आपको बताता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कह दिया, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कभी कभी से करना चाहिए? यह श्री सत्यनारायण का व्रत है दुख सुख आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला है। जिस किसी विधि भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधव के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करता है, नैवेद्य रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थ को मात्रा में लेकर अर्पित करता है और फिर बैकुंठ को प्राप्त होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं पुनः पूर्व काल में जिसने श्री सत्यनारायण व्रत को कर लिया उसे बड़ी भांति कह रहा हूँ। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण प्रतिदिन भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उससे पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर घूमते रहते हो? यस सब बतलाओ, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी गरीबता को दूर करने का आप उस उपाय जानते हो तो मुझसे आप कह दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को दे देने वाले हैं। विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन कर लो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही कर लूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और वह सुबह उठकर अपने मन में संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उस धन से उसने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत की दृष्टि से वह ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को जो है प्राप्त कर लिया। पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा
होता है उस समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण देवता, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनि, इस ब्राह्मण की मुख से सोने हुए इस व्रत को किसने किया उसे हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ रही है। श्री सुध जी महाराज बोल रहे हैं, जी पृथ्वी पर जिसने व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा पारिवारिक गणों के साथ व्रत करने के लिए उतावला हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर पे चल गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे आप कह दीजिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी की दृष्टि से मुझे यह सब महान धन दान आदि की प्राप्ति हुई है। जल पीकर प्रसाद लेकर वह अपने नगर की ओर आ गया और अपने मन में संकल्प कर लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे प्राप्त होगा उस धन से मैं अपने घर में श्री सत्यनारायण का व्रत जो है कर लूंगा। इसी प्रकार अपने मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को अपने मस्तक पर रखकर उस सुंदर नामक नगर में आया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उसने लकड़ी का 2 गुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर अपने अपने मन को खुश करके वह पके हुए केले का फल, घी, शर्करा, दूध और गेहूं का चूर्ण लेकर अपने घर में आया और श्री सत्यनारायण की गाथा अपने बंधु बांधव के साथ सुन लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्म तो प्रिय रुका ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा श्वेता भवत कलावती कन्यायां विवाहं विवाहविता हता श्री सत्यनारायण समात्म्यं ज्ञात्वा के शक्यते ततो लीलावती। फ्रेंड्स, कथा का 2 अध्याय मैंने आप लोगों को सुनवा दिया और दिखा दिया। पूरा सुनाने जाऊंगी 5 अध्याय तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए पूरा मैंने नहीं सुनाया। और अब देखिए हवन की तैयारी है, तो चलिए अब हवन हो जाए, इसके बाद आरती हो जाएगी। पूर्वोच्चारित गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तीर्थौ कश्यप गोत्र अपना नाम ले हो जाए। बोलिस्सा पत्नी ओहम यज्ञस्य संपूर्णता हेतवे हवनस्य संकल्प अहम कारिष्ये। थोड़ी दिक्कत ना का बोलोगे। हरे ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमन्यं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं घृतं समर्पयामि। आय स्वाहा यत्पुरुषेण विका देवा यज्ञमतन्वतः वसन्तो शासिदाज्यं गृह्मः शरद्धवे। नारायणाभ्यां नमः स्वाहा, उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा, सर्वाभ्यां नमः स्वाहा, त्रिपुराभ्यां नमः स्वाहा, श्रीभ्यो नमः स्वाहा, इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा, सहस्राय नमः स्वाहा, ओम रांगरावे नमः स्वाहा, ओम किंकेतवे नमः स्वाहा, श्रीं श्रीये नमः स्वाहा, श्रीं श्रीये नमः स्वाहा, श्रीं श्रीये नमः स्वाहा, श्रीं श्रीये नमः शिवाय स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। सोम सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, शनिश्चराय नमः स्वाहा, रांगरावे स्वाहा, श्रीं केतवे स्वाहा, श्रीं श्रीये 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 स्वाहा।
क्या होगा उसे? पत्ता नहीं अरे येन यज्ञमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः शचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्ज पूर्णाग जाति करवेरल साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वाम्भूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। आप लोग बोले पापो अहम पाप कर्मा पाप आत्मा पाप संभव त्राहि मां मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर काल हर संकट हर दुख हर दारिद्र हर क्रियावाहनं न जानामि तवार्चन पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सब प्रणाम कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शेष सारे दुर्गुणों की बने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरधारी बने धर्म की जय हो अधर्म का नारियों में विश्व का माता की माता पिता की आज के आनंद की आनंद के अंदर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से हर हर महादेव। ठीक है ना हड्डी टेढ़ा हो जाए वही चुलाई की कपड़ा मत खुलेगा आप लोग फोटो खींच देंगे दोनों जन का। मन काटो उसी के आगे बनवा लो। तो बड़का मामा फोन किया था। एक दिन बाद तक काटेगी एक दिन तो रहेगा तुम्हारा डायरी में नोट लिख दो। कॉल काट देना। आसम दो पुरण आसम धनो रथा सत्रुणाम दादी तो खा लेंगे। जाओ हो गया तो जाइए जाओ क्या हुआ खड़ा कहाँ है ओम मंत्रासा शुक्लासं मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तवता सकलाशन्तु वहीं से हम लोग जा।
तो ड्राइवर मत लिया बेकार काहे ड्राइवर लेवा पूरा चलाई अभी मैं तकवा करन है ना जो उनकर भी तो ड्राइवर हो ना, तो वो बोले कि अगर ड्राइवर की जरूरत है तो हम ड्राइवर ले ला। तू बतिया तू ना ना वो जो ड्राइवर भी चलावाला स्कॉर्पियो भी चलावाला एक्सपर्ट ड्राइवर तो अगर तू अपन कोनो परिचित ड्राइवर रही तो दे या ना तो ड्राइवर नहीं तो पिकनिक में जाइबे बतिया लिया अभी दे कि ना दे तो पास सुनी ना सुनी। अब आके रिकॉर्ड 5-6 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, तो बतिया लिया अगर परिचित रही तो अच्छा रही भाई। नया गाड़ी लड़का नहीं पता ना देखे थे ना दे मांगा बतिया लिया अभी तो टाइम है, आज से रविवार अभी 1 हफ्ता टाइम है। ठीक ओम मंत्राता सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। बहुत थोड़ा सा आगे हो जाए। हाँ वस्तु ना भाव अरे खुश रहो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।